हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SR लैच के बारे में। तो लैच क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था। जब हम दो नोट गेट को क्रॉस कपल्ड वे से कनेक्ट करते हैं तो वो क्या बनता है, हमारा लैच बनता है। और अगर ये लैच 0 स्टेट में है तो इट विल रिमेन इन 0 स्टेट, और अगर लैच 1 स्टेट में है तो इट विल रिमेन इन 1 स्टेट। ठीक है। और क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मेमोरी एलिमेंट कहते हैं। और एक टाइम पर क्योंकि ये एक ही बिट को स्टोर करता है, या तो 0 को या फिर 1 को, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, 1 बिट स्टोरेज सेल भी बोला जाता है। ठीक है। और ये जो बेसिक मेमोरी एलिमेंट है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। लेकिन इस टाइप के सर्किट की एक डिसएडवांटेज क्या है कि अगर ये 0 में है तो 0 में ही रहेगा, इसको हम 1 स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और अगर ये 1 स्टेट में है तो ये 1 स्टेट में ही रहेगा, इसको हम 0 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस टाइप की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, नोट गेट को रिप्लेस कर देते हैं 2 इनपुट नैंड गेट से या फिर 2 इनपुट नॉर गेट से। ठीक है। तो जब हम नोट गेट को रिप्लेस करते हैं 2 इनपुट नैंड गेट से, तो हमारे पास जो सर्किट बनता है वो क्या बनता है, वो ये सर्किट बनता है। N1 फर्स्ट नैंड गेट है, N2 क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड नैंड गेट। और जो एक्स्ट्रा 2 इनपुट्स हम कंसीडर कर रहे हैं वो है हमारे पास S और R। ठीक है। S स्टैंड्स फॉर सेट एंड R स्टैंड्स फॉर रीसेट। और यहाँ पर अगर ये आउटपुट Q है तो ये जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, इसका कॉम्प्लीमेंट होगी। और ये हम प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं कि ऐसा क्यों होगा। ठीक है। और नैंड गेट की हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर 2 इनपुट नैंड गेट हम यूज़ कर रहे हैं तो जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, A एंड B और उसका कॉम्प्लीमेंट। और उसकी जो ट्रुथ टेबल होती है 2 इनपुट के लिए वो क्या होती है, 2 इनपुट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो इनपुट कॉम्बिनेशन बनते हैं वो कितने बनते हैं, 2 की पावर 2, मतलब 4 कॉम्बिनेशंस। और वो 4 कॉम्बिनेशंस क्या क्या होंगे, 0 1 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या मिलती है, ये आउटपुट मिलती है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हम ये कह रहे हैं Q इक्वल टू 1 तो इसे कहा जाता है यहाँ पर सेट स्टेट, और Q इक्वल टू 0 को बोला जाता है रीसेट स्टेट। ठीक है। अब देखिए दूसरा, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं Qn और Qn+1 की, ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास एक सिक्वेंशियल सर्किट है। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, सिक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं, ऐसे सर्किट जिसमें जो प्रेजेंट आउटपुट होती है वो प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट पर भी डिपेंड करती है। ठीक है। तो Qn हमारे पास यहाँ पर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये है हमारी प्रेजेंट आउटपुट। ठीक है। और Qn+1 या Qn+1 बार, ये क्या होगी, उससे नेक्स्ट आउटपुट। ठीक है। इस और प्रेजेंट इन आउटपुट के बेसिस पर हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट आउटपुट हम निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट केस ये केस कंसिडर कर रहे हैं जब हमारे पास S की वैल्यू 0 है और R की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है। S की वैल्यू 0 और R की वैल्यू 1 है। और जो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं कि जो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है वो क्या है, 0। तो प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1। और S और R की वैल्यू क्या है, S की वैल्यू है 0 और R की वैल्यू है 1। ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, ये 0 कहाँ आएगा, ये 0 यहाँ पर आएगा। और 1 इंटू 0, 1 और 0 है तो आउटपुट क्या मिलती है, हमें 1 मिलती है। तो इसका मतलब जो आउटपुट मिल रही है वो क्या मिल रही है, 1। अब ये 1 जो है वो यहाँ पर जाएगा तो 1 इंटू 0। ठीक है। तो 1 इंटू 0 अगेन हमें आउटपुट क्या मिलने वाली है, इस नैंड गेट की N1 की, वो मिलने वाली है हमें 1। ठीक है। फिर 1 ये यहाँ पर आएगा, this 1 will come here. ठीक है। 1 into 1 what we are going to get, 1 into 1 will give you 0. ठीक है। 1 1 will give you 0. this 0 will come here and 0 0 will give you 1. ठीक है। अगेन दिस 1 विल कम हेयर, 1 इंटू 1 विल बी 1। और उसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, वो होगी 0। 0 विल गो हेयर। ठीक है। 0 इंटू 0 विल गिव यू आउटपुट 1। तो उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि जब हम 0 स्टेट लेके चल रहे थे तो हमें क्या मिल रही है, Qn+1 मिल रही है 1। और Qn+1 बार क्या हो जाएगी, 0। तो ये हमारे पास होगी 1 और ये हो जाएगी 0। तो मतलब अगर प्रीवियस स्टेट 0 है या प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट क्या होगी, वो 1 स्टेट होगी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन लेकर चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इसको रब कर लेते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या लेकर चल रहे हैं, जो प्रेजेंट स्टेट है वो क्या है, हमारे पास 1 है। तो अगर ये 1 है तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा। दिस 0 विल गो हेयर, ठीक है। 0 इंटू 0, 0 0 विल गिव अस 1, ठीक है। 1 1 विल कम हेयर, 1 1 1 1 will give us 0, 0 into 0 will give us 1, 1 into 1 again will give us 0, 0 into 0 1, 1 into 1 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट आ रही है वो क्या आ रही है, वो 1 0 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हम प्रेजेंट स्टेट 0 लेकर चल रहे थे तो नेक्स्ट स्टेट आ रही थी 1, और जब हम स्टेट 1 कंसिडर कर रहे थे तो भी क्या आ रही थी, वो 1 ही आ रही थी, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 1 स्टेट। प्रीवियस स्टेट या प्रेजेंट स्टेट चाहे जो भी हो, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट आ रही है वो कितनी आ रही है, S इक्वल टू 0 R इज इक्वल टू 1 कम्बिनेशन के लिए वो 1 स्टेट आ रही है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है 1 0 1 0 का, ये आपको कब तक रिपीट करना है, जब तक आपको एक स्टेबल आउटपुट ना मिल जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम नेक्स्ट केस स्टडी करने वाले हैं, केस नंबर 2। तो केस 2 में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, केस 2 के अंदर हमने S को 1 और R को 0 कंसीडर कर लिया, और जो प्रेजेंट स्टेट है वो क्या हो सकती है, वो 0 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, और उसे नेक्स्ट स्टेट हमें फाइंड आउट करनी है, Qn+1 और Qn+1 का बार, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं 0 स्टेट, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, इसको भी रब कर देते हैं। अब हमारे पास है S1 और R0, तो S को हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, R को हम 0 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें लेना है Qn0, ठीक है। तो Qn0, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कितना होगा, 1, ठीक है। दिस 0 विल कम हेयर, 0 0 0 0 के केस में आउटपुट क्या मिलने वाली है, 1। दिस 1 विल कम हेयर, 1 1 1 1 के केस में आउटपुट क्या मिलने वाली है, 0। ये 0 फिर से यहाँ जाएगा, 0 इंटू 0 0 आउटपुट 1, ये 1 यहाँ पर जाएगा, 1 इंटू 1 1 आउटपुट मिलेगी 0, 0 यहाँ पर आएगा, 0 0 तो आउटपुट 1 1 1 तो आउटपुट 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम 0 1 केस लेकर चल रहे हैं तो हमें क्या आउटपुट मिल रही है, 0 1 ही मिल रही है नेक्स्ट आउटपुट, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास जो प्रेजेंट स्टेट जो प्रेजेंट स्टेट है वो क्या है, हमारे पास अब 1 है, ठीक है। ये वाली स्टेट है। तो अगर Qn हमारे पास 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो होगा 0, ठीक है। तो देखिए ये 1 यहाँ पर आएगा, 1 इंटू 0, ठीक है। 1 इंटू 0 हमें क्या देगा, 1 देगा, ये हमें देगा 1। ये 1 यहाँ पर आएगा, 1 1 1 1 हमें क्या देगा, 1 1 हमें देगा 0। ये 0 क्या होगा, ये 0 यहाँ पर आएगा, 0 0 0 0 हमें क्या देगा, 1 1 यहाँ पर आएगा, 1 1 हमें फिर से क्या देने वाला है, 0 0 यहाँ पर आएगा, 0 0 है तो 1 1 1 है तो 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम 1 स्टेट लेके चल रहे थे तो भी हमें जो स्टेबल आउटपुट है वो क्या मिल रही थी, वो मिल रही थी 0 1, ठीक है। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं 0 स्टेट, ठीक है। 0 स्टेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर 0 है प्रीवियस या प्रेजेंट स्टेट, अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट हमें 0 ही मिल रही है, और अगर 1 है तो भी हमें क्या मिल रही है, वो 0 स्टेट ही मिल रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें केस थर्ड की, ठीक है। केस थर्ड क्या हो सकता है, केस थर्ड हो सकता है जब हमारे पास S भी 0 हो और R भी 0 हो, ठीक है। तो इसको रब कर लेते हैं। तो देखिए S भी हमारे पास 0 और R भी 0। तो यहाँ से इस नैंड गेट के ट्रुथ टेबल से क्या देख सकते हैं कि अगर एक इनपुट भी 0 है तो हमें आउटपुट क्या मिलने वाली है, हमें आउटपुट 1 मिलने वाली है। तो इसका मतलब अगर ये 0 हो गया तो Qn क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। ये 0 हो गया तो ये क्या मिलेगा, ये भी 1 मिलेगा। आउटपुट और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या दोनों सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये जो स्टेट है वो अलाउड स्टेट नहीं है, नॉट अलाउड, ये स्टेट अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। अब जो लास्ट केस हमारा बचता है केस नंबर 4,
दैट वो क्या है कि S हमारे पास 1 हो और R भी हमारे पास क्या हो 1 हो। तो उस केस में हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट आउटपुट आएगी वो क्या आएगी। ठीक है, तो देखिए S हमारे पास है 1 और R क्या है हमारे पास 1। ठीक है, S भी 1 और R भी 1। तो जो हमारा QN हो सकता है वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है। तो हम 0 स्टेट लेकर चल रहे हैं पहले। तो QN 0, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1। ठीक है, दिस 0 विल कम हियर 1 इंटू 0। ठीक है, हमें क्या आउटपुट मिलेगी 1। दिस 1 विल कम हियर 1 इंटू 1, आउटपुट क्या मिलेगी 0। 0 यहाँ पर आएगा, 0 इंटू 1 अगेन 1, 1 इंटू 1 अगेन 0, 0 यहाँ पर आएगा तो फिर से आउटपुट 1, ये 1 यहाँ पर जाएगा तो फिर से आउटपुट क्या मिलने वाली है 0। तो इसका मतलब 0 स्टेट अगर हम लेके चल रहे हैं तो जो नेक्स्ट आउटपुट हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 0। ठीक है, अब हम ये केस लेकर चल रहे हैं जब हमारे पास QN की वैल्यू क्या है 1 है। तो देखिए अगर QN की वैल्यू 1 तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0। ठीक है, ये 0 यहाँ पर जाएगा, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 क्या हमें देगा आउटपुट 1, 1 ये 1 यहाँ पर आएगा, 1 इंटू 1 हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ये 0 यहाँ पर जाएगा, 0 इंटू 1 0, आउटपुट क्या मिलने वाली है 1, 1 यहाँ पर आएगा, 1 इंटू 1 1, आउटपुट क्या मिलने वाली है 0, 0 यहाँ पर जाएगा, 1 इंटू 0 आउटपुट मिलेगी 1, 1 यहाँ पर आएगा, आउटपुट क्या मिलेगी 0 मिलेगी। तो हम देख सकते हैं कि जब हम 1 स्टेट लेकर चल रहे हैं तो जो नेक्स्ट आउटपुट आ रही है वो भी क्या आ रही है, वो 1 0 ही आ रही है। ठीक है, तो 1 के केस में क्या आ रही है, जो नेक्स्ट स्टेट है वो ये आ रही है 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट 0 थी तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही थी, 0 ही आ रही थी। और अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही थी, वो 1 ही आ रही थी। तो अगर हम इसकी टेबल ड्रॉ करते हैं SR लैच की तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये होगा S, ये होगा R। ठीक है, ये है हमारी प्रेजेंट स्टेट और इसके बेस पर हमें क्या देखनी है, वो नेक्स्ट स्टेट देखनी है। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ QN और QN प्लस 1 ही कंसिडर कर रहे हैं। ऑब्वियस है उनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो इनका इन्वर्स होगा। ठीक है, तो हमारे पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, तो जब हम 0 0 की बात कर रहे हैं तो QN कुछ भी हो, ठीक है, QN कुछ भी हो, ये स्टेट हमारे पास अलाउड ही नहीं है, नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये होगा नॉट अलाउड। अब अगर हम बात करें S0 और R1 की, तो S0 और R1 उस केस में हमने देखा कि QN भले ही 0 हो भले ही 1 हो, हमें हमेशा क्या मिलने वाली है, 1 स्टेट ही मिलने वाली है। ठीक है, तो चाहे ये 0 हो चाहे ये 1 हो, हमें क्या मिलने वाली है, 1 स्टेट ही मिलने वाली है। ठीक है, अब अगर हम बात करें S इक्वल टू 1 और R इक्वल टू 0 की, तो QN भले ही 0 हो चाहे QN 1 हो, हमें आउटपुट क्या मिलने वाली है, हमें आउटपुट 0 स्टेट ही मिलने वाली है। तो ये भले ही 0 हो 1 हो, आउटपुट हमेशा क्या मिलेगी, नेक्स्ट जो होगी वो 0 स्टेट ही मिलेगी। ठीक है, अब लास्ट जो बचती है वो हमारे पास है 1 1। तो 1 1 के केस में हमने क्या देखा कि अगर QN 0 है तो हमें आउटपुट क्या मिल रही है 0, और अगर QN 1 है तो जो आउटपुट मिल रही है वो क्या है 1। तो इसका मतलब ये 0 1 चाहे जो भी है, नेक्स्ट आउटपुट हमें क्या मिलने वाली है, वो इसके इक्वल ही मिलने वाली है। अगर 0 है तो 0 मिल जाएगी, अगर 1 है तो 1 मिल जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये इसकी ट्रुथ टेबल बन जाएगी SR लैच की। सिमिलर वे से हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर वे से हम SR लैच बना सकते हैं यूजिंग नॉर गेट। उसमें डिफरेंस क्या होगा, उसमें S और R को आप रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर होगा आपके पास ये बन जाएगा उस केस में R और ये बन जाएगा उस केस में S। ठीक है, और यहाँ पर आपका थोड़ा सा चेंज जाएगा ट्रुथ टेबल के अंदर। ठीक है, तो वो आपने खुद करके देखनी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक SR लैच यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट का यूज़ करके हमने किया है, नॉर गेट का आप लोग खुद करेंगे। और फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, हम SR लैच यूजिंग नॉर गेट भी स्टडी करेंगे फिर। थैंक यू।